बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और नीली पहाड़ियों के बीच एक सुंदर राज्य बसा था, जहाँ एक राजा राज करता था। वह बहुत बुद्धिमान था, राज धर्म में निपुण और प्रजा के सुख दुख को समझता था, लेकिन उसके मन में कुछ अधूरा सा लगता था। राजा की दो रानियां थीं, रानी इंदु और रानी लीला। रानी इंदु बहुत समझदार थी और रानी लीला जो बहुत कल्पनाशील थी। और दोनों रानियों में एक एक खास बात यह भी था कि रानी लीला को मिठाई बनाने का बहुत शौक था। वह हर दिन तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती और सबसे पहले राजा को खिलाती। दूसरी रानी इंदु जो हर सुबह उठकर बांसुरी बजाती और राजा के मन को बहलाती। दोनों मिलकर महलों को सुंदर बनाती। 3 महल थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक संगमरमर का। राजा रोज सुबह उठकर अपने 4 हाथियों को निहारता, जो महल के सामने खड़े रहते थे। वे इतने प्रशिक्षित थे कि जो भी उनके सामने से गुजरता उसे खुद से झंडा उठाकर सलामी करता। दरबार में 5 सैनिक हमेशा पहरा देते और रानी लीला की बनाई मिठाइयों को 6 मोहरों से वजन कर दूर दूर के राजाओं को भेजा जाता। राजमहल के पीछे एक सुंदर तालाब था, जहाँ हर शाम 7 बगुले आकर बैठते। रानी इंदु हर शाम वहाँ बैठकर बांसुरी बजाती और रानी लीला 8 रानियों की कहानियां सुनाती, जो पुरानी रानियों की वीरता और प्रेम की गाथाएं होती। एक दिन राजा को सपने में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही मधुर स्वर में बोल रही थी कि जब तेरे राज्य में 9 दीप लगातार 8 घंटे जलेंगे और 10 तोते की आवाज तेरे कानों में हर सुबह सुनाई दे, तब तुझे पूर्ण रूप से सुख मिलेगा। अगली सुबह जब हुआ तो राजा ने ये सब बातें दोनों रानियों को बताया। सारी बात बताने के बाद दोनों रानियों ने ये सब बातें सुनकर विचार किया और राजा के देखे गए सपने को पूरा करने में सहायता करने लगी। रानी इंदु ने एक सैनिक को कुम्हार के घर जाने को बोला और वहाँ से 9 मिट्टी के दीपक लाने को कहा। और दूसरी रानी लीला ने भी एक सैनिक को बुलाकर 10 तोते पकड़ लाने का आदेश दिया। दोनों सैनिक अपने अपने काम के लिए निकल पड़े। कुछ ही समय में एक सैनिक कुम्हार के घर से 9 दीपक लाकर रानी इंदु को दिया और दूसरा सैनिक 10 प्यारे प्यारे तोते लेकर रानी लीला को दिया। रानी इंदु ने दीप जलाए प्रेम और विश्वास से और रानी लीला ने 10 तोते पाले। उसके बाद हर सुबह तोते मधुर मधुर आवाज में बोलते और शाम में लगातार 8 घंटे महल के अंदर दीपक जलते। दोनों रानियों ने मिलकर ठीक वैसा ही किया जैसा राजा ने सपने में देखा था और राजा के सपने में बताई गई हर बात सच होने लगी। तब राजा को एहसास हुआ, सच्चा सुख सत्ता में नहीं बल्कि सच्चाई और प्रेम में है।